सुप्रभात बच्चों। हम लोग आज नई कविता पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो सचमुच यह सबसे कठिन समय नहीं है। आज के समय में जब पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, फिर भी हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह कहना चाहिए कि सचमुच यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पाठ की जो कवित्री है वह है जया जदवानी और इन्होंने इस जो कविता की रचना की है, इस कविता में इस कविता में उन्होंने जो कहा है उसे हम समझेंगे बाद में। पहले इनका परिचय समझ लेते हैं। कवित्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोटवा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर तथा एमए मनोविज्ञान बिलासपुर से किया। जया जादवानी युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियां युवा वर्ग के लिए, युवा वर्ग का मतलब यंग जनरेशन के लिए लिखी है। तो इन्होंने इस कविता में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है और अब इस कविता को समझेंगे बच्चों। और इस कविता में कवित्री ने क्या कहा है इसे भी थोड़ा सा इसका जो है अर्थ हम समझेंगे कि प्रस्तुत कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनके लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती रेल, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए आइए अब इस कविता को हम समझते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। इस पाठ में जो कवित्री है वो कहती है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। वह घोंसला बनाएगी इसलिए तो तिनका उसके चोंच में है। और अभी भी गिरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, और अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री कहती है कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी से कि जल्दी आ जाओ। अभी भी कोई कहता है किसी से कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और इस तरह से कवित्री ने इसका भाव अब हम समझेंगे कि थोड़ा सा झड़ती हुई का तात्पर्य क्या है, गिरती हुई, थामना, पकड़ना, गंतव्य मतलब जहां जाने के लिए वह स्थान जहां हमें पहुंचना होता है, प्रतीक्षा माने इंतजार, वक्त माने समय। तो इसका भावार्थ समझेंगे कि निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करती हुई कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी हैं। स्टेशन पर लोगों का आना जाना आज भी लगा हुआ है। लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं। इस कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है और इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, इसीलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग आज भी
समाज में विद्यमान है और इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता हमें नहीं है और इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण को इस कविता में कवित्री ने अपनाया है।